हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? आगे सारे लोग आवाज आ रही है तो रिप्लाई कर दो फटाफट कि हाँ भाई आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, यस सर। आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है बेटा। हाँ, अरे बाकी जनता सो गई क्या? विकास कुमार, यो सर, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। चलो हाँ भाई, सारी जनता आ चुकी है तो अपन कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बातें करी थी वो क्या बातें करी थी कि डबल सोल्ट जो है वो डबल सोल्ट क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि डबल सोल्ट जो है वो कितने टाइप का होता है। उसके बाद बेटा अपन ने बात करी थी कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड जो है वो किस टाइप से बनते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में उनके बिहेव के बेसिस पे एडिशन कंपाउंड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया था। हमने उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था। पहला जो पार्ट था वो पार्ट कौन सा था? डबल सॉल्ट। और दूसरा पार्ट जो था वो कौन सा था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट जो है वो ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर में 100% आयोनाइज होते हैं। सॉल्ट जो है वो वाटर में आयोनाइज हो जाता है, टूट कर बिखर जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, अपनी पहचान को खो देता है। डबल सॉल्ट के जितने भी आयंस होते हैं सारे के सारे आयंस क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में फ्री हो जाते हैं। वहां पर वो अपना पॉजिटिव क्वालिटेटिव टेस्ट यानी कि पॉजिटिव कंफर्मेशनल टेस्ट यानी कि धनात्मक जो परीक्षण है वो क्या करते हैं बेटा? वहां पर देते हैं। हमने कहा था कि हेलाइड जो होता है उस हेलाइड के कंफर्मेशनल टेस्ट के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं। जैसे अगर क्लोराइड हो तो वो AgCl का पीपीटी देता है जो व्हाइट कलर का होता है। ब्रोमाइड जो होता है वो AgBr का पीपीटी देता है जो पेल येलो कलर का होता है। और जो आयोडाइड होता है बच्चों वो क्या करता है? तो आप लोग कहते हो कि सर वो आप लोगों का AgI का पीपीटी देता है। और वो AgI का जो पीपीटी है वो किस कलर का होता है? तो आप लोग क्या कहते हो कि सर वो हमारा येलो कलर का होता है। फिर हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। वो एग्जाम्पल कैसे कैसे थे? फेरस अमोनियम सल्फेट का देखा था, कार्नेलाइट का देखा था, हम लोगों ने मोर सॉल्ट के साथ एलम का देखा था। एलम क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या क्या होता है, वो सारी बातें हमने वहां पर कर ली थी। उसके बाद हमने हेडिंग लगाया था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हमने बना दिया था। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो बात भी हमारी वहां पर हो गई थी। अगर वो बात हमारी वहां पर हो गई थी तो हम लोगों ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है सर। अब अपन क्या कहते हैं कि सर चलो ठीक है, वहां तक की बात तो क्लियर है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने बना लिया था और बनाने के बाद जो हमने लिखा था एक एग्जाम्पल, वो क्या था कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था K4FeCN6। आपने इसको वाटर में डिप किया बच्चों, तो वाटर में डिप करने पर आपके पास क्या बना था? 4K प्लस एक्वस और साथ में क्या बना था? FeCN6। और जो चार्ज आया था बच्चों वो कितना आया था? आपने कहा था -4। ये एक्वस सॉल्यूशन आपके पास बना था। ये हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करी थी। हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, खोता नहीं है, लूज नहीं करता है। वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो है, घटक आयन जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो है, उनका कंफर्मेशनल टेस्ट नहीं देता है। पॉजिटिव कंफर्मेशनल टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं मिलता है। यहां तक की बात हमने करी थी। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो फटाफट बता दीजिएगा, अदरवाइज हम लोग बात को आगे स्टार्ट करते हैं। बता दो भाई किसी भी बच्चे को यहां तक अगर कोई दिक्कत हो। कल वाले लेक्चर में यहां तक जो हमने पढ़ा था वो हमने फटाफट आपको बता दिया है, रिवाइज कर दिया है, सरफेसली हमने बता दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। फटाफट बता दो कि क्या कोई दिक्कत है, यस और नो। फटाफट बता दो रे बच्चों। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो सर यहां पर मैं कुछ बातें करने वाला हूं जो बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताते चलूंगा, अगर कहीं भी डाउट लगे ना भैया तो फटाक से मुंडी उठा देना, मतलब हैंड रेज कर देना,
थंब इंप्रेशन बता देना कि हाँ भाई हमें यहां पर दिक्कत है। देखो यार, हम बात कर रहे हैं इसकी क्या ये आयन जो है वो वाटर में आयोनाइज हुआ है? हम बोलेंगे नहीं हुआ। ये वाटर में आयोनाइज नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, जो आयन वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता वो आयन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं वो बातें ना तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। कंफ्यूजन कैसे है कि तुम अगर सुनने में समझने में दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, सोल्ट आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ध्यान से सुनना, क्या बोला? सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी पहचान लूज नहीं करता, बट उसके आयंस की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। ध्यान से सुनना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मैं बोर्ड पे लिखता हूं और उसको देखने की कोशिश करना कि क्या आपको समझ में आया। गया अपन कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सोल्ट लूजेज, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सोल्ट maintain its identity in aqueous solution। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या बोला? कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेंटेन इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सोल्ट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है भाई, वो अपनी पहचान नहीं खोता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। बट अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट जो है वो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आयोन्स लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो आयंस हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं, वो अपनी पहचान खो देते हैं। एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बच्चों आ जाती है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो सोल्ट की आइडेंटिटी है। सोल्ट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा, लेकिन आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ढंग से पढ़ लो, अगर कहीं दिक्कत लगे तो बता दो फटाफट से यस नो में जवाब दे दो। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो यस, और दिक्कत नहीं है तो नो। जल्दी बोलो। हाँ भाई, कोई समस्या किसी बच्चे को, किसी बालिका को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ लो, और उसमें अगर कोई दिक्कत लगे तो बता दो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, लेकिन आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं, एक नई पहचान ले लेते हैं, और वो सोल्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे 2 ही लोगों को दिक्कत नहीं है क्या? 2-3 लोगों को दिक्कत नहीं है क्या? बाकी सबको दिक्कत है क्या? अबे बावड़े बच्चों, सूगलो, जवाब तो दिया करो, कम से कम पता तो चले कि तुम जिंदा हो, या फिर ऐसे ही मतलब चला के और पड़े हो बेड पे। हाँ, दीवार पे पैर लगा रखे हैं, ऊपर पैर लगा रखे हैं, ब्लड फ्लो माइंड में हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया हो रही है, आराम से मजे हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताओ सारे लोग फटाफट कमेंट करा करो। बेगे मूर्खों, सोगले लोगों, नहाए तो नहीं हो तुम, मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम जवाब तो दे दो। विकास कुमार सर मोटिवेट कर दो। अबे गधे, सोगला आदमी विकास कुमार, मोटिवेट कर दो भाई। मोटिवेशन खुद से होता है, किसी के मोटिवेशन करने से कुछ नहीं चलता। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते। ओह नंदू महाराज, सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते। हाँ बेटा, तू तो क्वीन एलिजाबेथ है ना, तेरा रिप्लाई करना जरूरी है। बावली छोरी को डंकी बात लिखा कर। चलो ठीक है। हाँ भाई, सारे लोग आ जाओ, फटाफट जवाब दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। आयंस लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो विकास कुमार पुरुषोत्तम, बेटा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे परकतर दिए जाएंगे। अब सुनो, अपन क्या करेंगे? आयंस लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आयंस जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगली बात लिख रहा हूं वो सुनना। सच आयंस present collectively in aqueous solution in square bracket। ध्यान से सुनना, बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है कि सर सच आयंस प्रेजेंट कलेक्टिवली
कलेक्टिवली इन एक्वस सॉल्यूशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ऐसे आयंस जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ऐसे आयंस क्या होते हैं, तो अपन क्या, ध्यान से सुनना क्या बोला, ऐसे आयंस जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, वो आयंस एक साथ एक्वस सॉल्यूशन में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिखा ताकि हम इनको बता सकें कि एक साथ हैं। भैया एक्वस सॉल्यूशन में कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। एक साथ प्रेजेंट होते हैं, हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जब हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि ये एक साथ प्रेजेंट है। बात क्लियर होगी? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसे आयंस जो है, सच आयंस प्रेजेंट इन कलेक्टिवली इन एक्वस सॉल्यूशन इन स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज, या आर नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ध्यान से सुनना, आर नोन एज कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कंपाउंड्स। ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, एंड कंपाउंड्स नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान से सुनना। अब देखो सर, अब चैप्टर की बात थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, चैप्टर की हेडिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। मैंने क्या लिखा कि ऐसे आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, वो आयंस क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं तो ऐसे आयंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स है इसकी रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स है ना। वो देखा होगा ना तुम लोग फेसबुक पे करते हो कि रिलेशनशिप सिंगल डबल ट्रिपल, सॉरी सिंगल इट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो वो वाली बात है बेटा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर इसकी जो रिलेशनशिप है, इनका जो संबंध है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इनको खुद को नहीं पता, सारे एक साथ प्रेजेंट हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं और ये कंपाउंड क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसीलिए इन यौगिकों को, इन कंपाउंड्स को नेम क्या दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेम दिया जाता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट बता दो, इतनी बात क्लियर है तो फटाफट बता दो भाई, यस और नो, फटाफट बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो रहने दो। बिल्कुल, हाँ भाई क्लियर है सबको? अरे भाई क्लियर है सबको? क्लियर है तो चले आगे, चलिएगा। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना एकदम से। चलो तो इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वालों बेटा तुम फटाफट लिखो, देखें हिंदी वाले बच्चों फटाफट लिखो। अंग्रेजों तुम तो इससे नोट कर लो और हिंदी वालों को मैं लिखा देता हूं। कर लिया नोट? अरे वाह, हिंदी वालों लिखो बेटा, लिखो। संकुल यौगिक जलीय विलयन में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अच्छा हिंदी वालों ने लिख लिया क्या? अरे भाई हिंदी वालों जवाब दे दो। सोहेल नोट हो गया सर। हिंदी वालों लिखाने की जरूरत है या ऐसे ही समझ जाओगे? जल्दी बोलो, नहीं मैं फिर हिंदी में लिखाऊं पूरा। अरे हिंदी वालों जल्दी बोलो बेटा। एक तो तुम लोग है ना यार, बोलने में, जवाब देने में, कमेंट करने में बहुत टाइम लगाते हो यार। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अरे हिंदी वाला एक ही है क्या, और कोई नहीं है? चलो ठीक है, फिर कहानी खत्म, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, ये तो बात हो गई बेटा किसकी, आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। ये तो बात किसकी हो गई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, ठीक है सर। अब देखो सर, अब अपन बात करते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना और मेरी बात को समझते जाना। बहुत आसान चीज है, बहुत सिंपल चीज है। देखो हाँ, अब देखना सर, अब अपन है ना कॉम्प्लेक्स के बारे में और बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ना आपको कॉम्प्लेक्स जो है उस कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसमें ना क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस लिखते हुए चलेंगे, और वहां पर अगर हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस होगी तो हम लोग उस पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है और बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, तो चलिएगा हम लोग उन पर बात करते हैं। तो सब लोग हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग जो है वो क्या है, अपन कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आपके बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन की हम क्या करते हैं, यहां पर चर्चा करते हैं कि क्या है। ध्यान से सुनना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहा हूं,
वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, तो तुमने देखा कि मैंने लिखा है K4FeCN6। ये मेरे पास बच्चों एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है उनके बारे में मैं यहां पर चर्चा करता हूं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में मैं क्या करता हूं, चर्चा करता हूं। ध्यान से सुनना। आपने देखा था कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में जितना भी आयंस है सबका सब क्या रहता है, एक साथ रहता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट में जितना भी आयंस है सबका सब एक साथ रहता है। इस कॉम्प्लेक्स में जितना भी आयन है उसको एक साथ बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन। ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ना वो चीजें एक एक करके जो वर्ड आएगा उस वर्ड का मीनिंग आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सारी चीजें सारे मीनिंग जो हैं वो मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी भाषा में आप इसको बोल सकते हो बच्चों, क्या बोल सकते हो, तो हम कह रहे हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब सुनो यार, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है ये आयोनाइज होता है। अगर ये आयोनाइज होता है तो हम इसको नाम देते हैं क्या, आयोनाइजेशन। ध्यान से सुन लेना, आयोनाइजेशन स्फीयर। हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जाता है, आयनन मंडल। ठीक है, तो याद रखने का सीधा तरीका, जो आयोनाइज हो जाएगा वो आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयोनाइज नहीं होगा उसको नाम दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम क्यों आया वो भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है उसमें जो आयन प्रेजेंट होता है उस आयन को बोला जाता है क्या, सिंपल आयन, या फिर क्या बोल सकते हो तो अपन कहते हैं कि काउंटर आयन। क्या बोल सकते हैं, सिंपल आयन, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चों, काउंटर आयन। सिंपल एकदम नॉर्मल बात। क्लियर। अगली बात सुनना, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक मेटल लिखा हुआ है, वो मेटल कौन सा है, Fe। ये जो मेटल होता है ना बच्चों, इस मेटल को बोला जाता है क्या, तो अपन कहते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन, या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, इसको बोल सकते हो सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये दोनों नाम आप इसको दे सकते हो। हिंदी भाषा में आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर है, ये क्या होता है बेटा आपका, ये रहा Fe को, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन को हर जगह पर मैं लिख के हुए चलूंगा क्या, CMI। क्या लिखते हुए चलूंगा, CMI, सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है, CMI लिखते हुए चलूंगा, तो जहां भी आपको मैं CMI लिखूं मतलब आप फटाक से समझ जाओगे कि ये लिखा गया है। ठीक है, अगली बात सुनना बच्चों, ये लिखा हुआ है CN। ये जो CN होता है ये जो है इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड। क्या बोला जाता है, लिगेंड बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, लिगेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, लिगेंड को हिंदी में लिगेंड ही बोलते हैं। यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर होता है ना भाई, इस नंबर को बोला जाता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है, ये तो होता है एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन, ये तो क्या होता है बच्चों, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन होता है उसको बोला जाता है सिंपल आयन और काउंटर आयन, और आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल होता है उस मेटल को बोला जाता है CMI। ये जो दूसरा स्पीशी होता है इसको बोला जाता है लिगेंड, और यहां पर ये जो नंबर होता है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ लिगेंड। अब देखो सर, अब CMI क्या है, लिगेंड क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक है। क्या क्या है वो ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर, सबसे पहला पॉइंट, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं,
आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? तो ये आयन है, ये भी आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। तो मैं यहां पर अगला पॉइंट लिख रहा हूं, क्या? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला? आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि आयनन मंडल और समन्वय मंडल के बीच में कौन सा बंध होता है? तो अपन क्या कहते हैं? आयनिक बंध होता है। क्लियर है? ये बात है इन दोनों की, इतना क्लियर है? अब देखो यार, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो संकुल है, इस संकुल में मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा उसकी अपन बात करेंगे। ये जो मेटल है, इस मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है इनके बारे में अपन बात करेंगे। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। क्लियर है? तो ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको फटाफट से मार्क करो। अगले पॉइंट पर मैं बढ़ता हूं, अगली बात पर मैं चलता हूं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बेटा, और कोई डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज लपेटते जाओ। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे को बता देना, अदरवाइज जो है वो आप इसको फटाफट से लपेटते जाओ। फटाफट लपेट दो बच्चों। हाँ भाई, हो गया सबका? डन, कंप्लीट, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, रिप्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूं। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं सर, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स में अगर अपन इसको पढ़ते जाएंगे ना तो अपने को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से हम बात को समझ लेंगे। ठीक है, ये बात तो होती है बेटा किसकी? इसकी। अब देखो सर, आप लोगों ने जो आपका कॉम्प्लेक्स लिखा है ना बच्चों, उस कॉम्प्लेक्स को मैं वापस लेके आता हूं। आपने कॉम्प्लेक्स लिखा था K4FeCN होल 6, ये टूटता है किसकी फॉर्म में? 4K प्लस FeCN होल 6, और चार्ज कितना आ जाता है? -4। ठीक है, इसकी मैं बात कर चुका हूं, इसकी मेरे को बात करनी है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स में आपका जो CMI है वो कौन है बच्चों? Fe जो है वो CMI है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बच्चों? +2, यानी कि Fe जो है वो +2 की फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो CMI आपके सामने लिखा है, ये CMI कहां का है? डी ब्लॉक का है। आप लोग एक बात जानते हो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहां पर ये जो लिगेंड CN- है, इस पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ध्यान से सुनना, आपका जो CN- है, आपका जो CN- है वो इसको क्या करता है? अपना लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देता है। ध्यान से सुनना। दूसरा, कितने हैं? तो हमने कहा कि 6 CN- है, तो ये 6 के 6 CN- जो है वो अपने लोन पेयर को क्या कर देते हैं? यहां पर डोनेट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं क्या है। तो आपने क्या बोला कि सर आपका जो CN- है वो क्या करता है? अपना जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करता है? इसको डोनेट कर देता है, और इस टाइप की स्ट्रक्चर आपके सामने आती है। अब ध्यान से सुनना, जो बात हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन में, इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या होने वाला है देखना। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इन कॉम्प्लेक्स आयन, बच्चों देखना बहुत काम की चीज है, हर एक पॉइंट का मतलब निकलने वाला है। इन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि बिटवीन CMI एंड लिगेंड, बिटवीन CMI एंड लिगेंड, यानी कि ये जो आपका CMI है और आपका जो लिगेंड है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो अपन क्या कह देते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बच्चों कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझना, मैं बोर्ड पे लिखते हुए चल रहा हूं, बोलने के साथ साथ वही चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। क्या बोला? CMI और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आती है काम की बात। क्या
सर कॉम्प्लेक्स आयन में सीएमआई और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दैट्स क्लियर। वापिस सुनना, क्या बोला कि सर कॉम्प्लेक्स में सीएमआई और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है, कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स also known as coordinate compound। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लिखा? देखो, सीएमआई और लिगेंड के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो अपना जो हेडिंग था चैप्टर का बच्चों, वो हेडिंग क्या था? हेडिंग आपने बोला था कि हेडिंग क्या था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स क्यों बोला वो मैंने आज के लेक्चर में बता दिया, कोऑर्डिनेट क्यों बोला वो मैंने आज के लेक्चर में बता दिया। तो चैप्टर का जो हेडिंग है वो हेडिंग अपना क्या हो जाता है बच्चों? क्लियर हो जाता है। क्लियर है? अब सुनो, अब आने वाली है एक और काम की बात, ध्यान से सुनना। सीएमआई, ये जो सीएमआई है ये क्या करता है बेटा? लोन पेयर लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें पहला पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर बताता हूं कि सर सीएमआई जो होता है वो क्या होता है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है, ग्रहण करने वाला होता है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर जो लोन पेयर लेता है उसके लिए टर्म काम आती है क्या? तो अपन कहते हैं लेविस एसिड। क्या काम आती है? लेविस एसिड। मतलब कि कॉम्प्लेक्स में सीएमआई जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर? नंबर 2। नंबर अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर लिगेंड जो होता है वो क्या काम करता है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है बच्चों? डोनर होता है, दाता। और तुम जानते हो कि जो लोन पेयर डोनेट करता है उसके लिए वर्ड क्या आता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि उसको बोला जाता है बच्चों क्या? लेविस बेस। क्या बोला जाता है? लेविस बेस। तो अब सुन लो, ये Cn- है, ये Cn- क्या है? तो आपने कहा कि लिगेंड के लिए आप लोग और क्या बोल सकते हो? तो आप लोग बोल सकते हो इसको बोल दिया जाएगा लेविस बेस। ये जो है वो कौन है? तो आपने कहा कि ये है आपका CMI। ये कौन है? CMI। या फिर ये ये क्या है? हाँ, ये CMI है। और CMI को क्या बोल दोगे? तो आपने क्या बोला कि इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? लेविस एसिड। इतना बात सबको क्लियर है? ये बॉन्ड जो बना है बच्चों, ये बॉन्ड कौन सा है? तो आपने कहा कि सर ये बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स में जो मटेरियल है उस मटेरियल की कहानी होती है। फटाफट लपेटो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। फटाफट लपेटो और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। फटाफट लपेटो बेटा, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। कॉपी ऐड करना यार। डिस्कनेक्ट कैसे हो जाता है? मेरा भी डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। उसे मोबाइल से चला रखा ना मैंने। बच्चे भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या? हाँ भाई बच्चों जल्दी बोलो, देखें क्या बात पल्ले पड़ गई क्या? बोर्ड पे लिखा हुआ फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो या लिख लो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत लगे तो बच्चों मेरे को बता दो फटाफट से। जल्दी बोलो। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। हाँ भाई डन है सबका? शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदू सर कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? अरे यार 3 दिन पहले बताई हुई बात बेटा अब पूछ रहे हो, तभी तो मैं बोलता हूं ना कि अपनी आंख और कान खुले रखा करो और उसके साथ दिमाग का इस्तेमाल किया करो। नंदू महाराज दिमाग कम इस्तेमाल करते हो बेटा।
दिमाग का इस्तेमाल किया करो। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिप किया जाता है तो उसमें बहुत सारे आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और बहुत सारे आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं तो उनको एक साथ लिखा जाता है, एक साथ रहते हैं। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन जो भी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें जो आयंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, और वो लूज करने की वजह से सारे साथ आ रहे हैं, और सारे जब साथ आ रहे हैं तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन को है, कॉम्प्लेक्स आयन जहां प्रेजेंट होता है उसको बोल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? ये बात मैंने बोर्ड पे लिखी थी और आपने नोट की होगी, नहीं की है तो कर लेना बेटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर है नंदू? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अब सुनना। अब अपन क्या कहते हैं कि सर ये तो बात होगी किसकी? इसकी। अब ना यहां पर है ना सर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, उन टर्मिनोलॉजीज की अपन बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है? ये होता है, और कॉम्प्लेक्स आयन में जब ये हो गया तो इसके साथ क्या क्या होने वाला है वो बात हो रही है। अब सुनो, अब देखो सर कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में बातें करने के बाद अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं। अगले पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएमआई, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएमआई। बेटा आपका जो सीएमआई है उस सीएमआई के प्रॉपर्टीज की अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। सीएमआई, आप लोगों के पास डायग्राम बना होगा, आप लोग उस डायग्राम में देखो सीएमआई कौन था? Fe+2। Fe+2 बच्चों सीएमआई था, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आपका Fe+2 लोन पेयर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, लेविस एसिड है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं? पहला पॉइंट, भैया लोन पेयर ले रहा है, लोन पेयर ले रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो एक बात बताओ कि सीएमआई जो है उसका साइज अगर बड़ा हो गया, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर सीएमआई का साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा? बड़ा। बड़ा बॉन्ड जो है, लार्जर बॉन्ड जो है, लॉन्गर बॉन्ड जो है वो क्या होता है? वीक होता है। इसलिए बॉन्ड क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो सीएमआई का साइज क्या होना चाहिए? छोटा, पिद्दी सा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर स्मॉल साइज ऑफ सीएमआई। पहला पॉइंट, स्मॉल साइज ऑफ सीएमआई। सीएमआई का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। सीएमआई का साइज छोटा होगा, सीएमआई का साइज छोटा होगा, छोटा होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपका सीएमआई लोन पेयर लेता है, मतलब इधर से लिगेंड लोन पेयर लेके आ रहा है, इधर से लिगेंड लोन पेयर लेके आ रहा है, ये सीएमआई है, ये तो देने को तैयार है, तो इसकी लेने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ध्यान से सुनना, ये लेने वाला, ये देने वाला, देने वाला देने को तैयार है, तो लेने वाले की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रांगली लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ध्यान से सुनना, तो अपन कहते हैं कि ये स्ट्रांगली एक्सेप्ट कब कर पाएगा? जब मेटल पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। मेटल पर चार्ज ज्यादा तो कमिंग इलेक्ट्रॉन पर, लोन पेयर पर अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो अपन क्या बोलते हैं कि हाई पॉजिटिव चार्ज। हाई पॉजिटिव चार्ज किस पे? सीएमआई पे। हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सीएमआई। चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं। नंबर 3 पर सर सीएमआई जो है अगर उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर हायर जेड इफेक्टिव। ध्यान से सुनना, हायर जेड इफेक्टिव ऑफ सीएमआई। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भैया लोन पेयर लेगा और लेने वाले के पास जगह खाली होना जरूरी है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि लोन पेयर कब लेगा? लोन पेयर कब लेगा? जब वैकेंसी होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो अपन यहां पर अगला पॉइंट लिख देते हैं, क्या 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 क्या? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए बच्चों? प्रेजेंस होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? आपके सीएमआई में होनी चाहिए। बोलो बात क्लियर होगी? अरे हाँ या ना, सिंपल चीज है, आसानी से आप क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी आपके सीएमआई की होती है। अगर सीएमआई की प्रॉपर्टी समझ आ गई हो तो फटाफट से मेरे को बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं।
यस और नो? क्लियर है? फटाफट से लपेट के खत्म कर दो, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हाँ भाई, सबका क्लियर है? चलो आगे, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे बच्चे, फटाफट से जवाब आ रहे हैं आपके। आयुष, शाहरुख, मनीषा, मोनिका, मनीषा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। प्रदीप, सबको क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो यार, अपने पास है ना कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ और भी वर्ड हमारे पास आए हुए हैं, उन सारे वर्ड्स को हम देखते हुए चल रहे हैं। अब देखो, इसको मैं हटा देता हूं और कुछ टर्मिनोलॉजी में यहां पर लिखते हुए चलता हूं, ठीक है? आप टर्मिनोलॉजी को समझते जाना और कहीं भी बच्चों दिक्कत लगे तो मेरे को बताते जाना, ठीक है? हाँ भाई, हिंदी माध्यम के मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, अगर बेटा उनको कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो वो बेटा बता देना, ठीक है? अगर आपको हिंदी अंग्रेजी में कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप लोग मेरे को क्लियर बता देना, क्लियर कट बता देना बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो अगली बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। अगला जो नाम आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला जो नेम आता है वो क्या आता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला जो नेम आता है वो क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है। हिंदी में कोऑर्डिनेशन नंबर, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि इसको हिंदी में बोला जाता है समन्वय संख्या। ध्यान से सुन लेना बेटा, समन्वय संख्या, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो CN। अब सुनते जाना, देखो सर CMI की बात चल रही है ना, CMI की बात चल रही है तो CMI की ही हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, CMI की बात चल रही थी और CMI की बात करते हुए ही मैं चलता हूं। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, CMI कौन होता है? तो आपने कहा जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में जो लोन पेयर लेने वाला होता है, जो लोन पेयर लेने वाला होता है उसे क्या बोला जाता है? CMI बोला जाता है, ठीक है? CMI लोन पेयर लेता है, लोन पेयर का एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होता है। अब सुन लो, CMI जितने लोन पेयर लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, जितने लोन पेयर लेगा, उन इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन लोन पेयर का जो नंबर होता है उसे क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन पेयर्स accepted by CMI is called coordination number of CMI। क्या बोला? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, CN क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय CMI इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। मतलब CMI जितने लोन पेयर लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, उनकी संख्या, उनका नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो, अब अपन क्या कहते हैं कि सर कुछ जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है? तो अपन क्या यहां पर बात करते हैं किसकी? जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूं बेटा, और बहुत काम की चीज है और बहुत बार हमें सीधा ध्यान में रखना होता है, हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? सुन लो, नंबर 1 +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज है, अगर उसका +3 आयन है तो ऐसे आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ध्यान से सुनना, क्या बोला? 3D सीरीज है, 3D सीरीज का कोई भी +3 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। नंबर 2 पर आपको याद रखना है +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तुम बोलोगे यार मास्टर ये क्या वाहियात बात है कि 4 भी है और 6 भी है। बच्चों
दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्या लेके चलेंगे यार, आपने तो 2 ऑप्शन दे दिए 50-50, भैया 50-50 में कैसे याद रखे? तो सुन लो, आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे फिक्स एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो सुनो, उस फिक्स एग्जांपल में पहला निकल +2, सबसे इंपॉर्टेंट निकल +2 है। अगर निकल +2 कहीं भी मिलता है और उसके साथ लिगेंड H2O या NH3 हो, H2O या अमोनिया हो, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हमेशा कितना मिलेगा? 6। यार अगर आपके पास क्या हो, Cl- या Cn- क्लोराइड या साइनाइड हो, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना मिलता है? 4। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। तुम बोलोगे यार गुरुजी बाकी के कौन याद रखेगा? तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। एक ही क्वेश्चन अगर पूछेगा तो +2 का तो वैसे भी नहीं आता, और पूछेगा तो ये पूछेगा, बात पल्ले पड़ गई, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी से पूछता नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स देके पूछता है, आयन देके नहीं पूछता। तो हमें कुछ अपने हिसाब से कुछ चीजें करनी होती है, इसलिए हम इसको यहां पर लिख के चलते हैं। ठीक है, अब अगली बात सुनना, बहुत गजब की बात बताता हूं। नंबर 3 अपन कह रहे हैं कि सर प्लेटिनम +2, पैलेडियम +2। अब है ना सर, हम उन चीजों को याद रखेंगे जो हमसे पूछी जाती है। प्लेटिनम +2, पैलेडियम +2, उसके बाद है ना सर Ag+3, उसके बाद है ना सर Au+3। अगर ये चारों कहीं भी हो तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना मिलता है बच्चों? 4। ध्यान से सुनना, प्लेटिनम पैलेडियम +2 में, Ag+3 में, Au+3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 4। क्लियर है? अगले पॉइंट पर बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर जब मैं गया तो मेरे को क्या मिला? ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट पर मिला मेरे को प्लेटिनम +4 और पैलेडियम +4। ऐसे केस में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है बच्चों? 6 होता है। अगली मैं बात करता हूं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अपन चलते हैं तो क्या लेंगे? हाँ, ये रहा, किधर गया? Ag+1। अगर Ag+1 मिलता है, Au+1 मिलता है, तो ऐसे केस में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेके चलना है आपको? 2 लेके चलना है। कितना लेके चलना है? 2 लेके चलना है। इससे आपका काम हो जाएगा। कई बार है ना यार, मजे लेने के लिए एक और डाल देता है, कौन सा? तो अपन कहते हैं कि एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दो, अदरवाइज फटाफट लपेटो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दो, अदरवाइज फटाफट लपेटो। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। हाँ भाई जल्दी बोलो बच्चों। कोई दिक्कत, अगर समस्या हो तो बता दो, अदरवाइज फटाफट से इसको लपेट लो। ठीक है, आपके जल्दी 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 आपके सवालों के जवाब में बैठे हैं सर। जल्दी बोलो सर, बस छोटे छोटे पॉइंट है सर। अगर कोई भी दिक्कत लगे किसी भी बच्चे को तो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है बेटा, किसी को ना देखो, अगर रत्ती भर भी दिक्कत आ जाए, 1% भी, 1% भी अगर आपको दिक्कत आ जाए ना, बोल देना सर। क्यों? क्योंकि अपन वापस देख लें, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ना, बट तुम्हें क्लियर होना मस्ट है। चलो अगले पॉइंट पर चलता हूं, अगली डेफिनेशन समझाता हूं। हाँ भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट है वो क्या है वो सुनना, बहुत प्यारा पॉइंट है। नंबर नाम जो आ रहा है वो आ रहा है लिगेंड। क्या आ रहा है? लिगेंड। अब बात आती है, देखो सर सीएमआई की मैं बात कर चुका हूं कि सीएमआई क्या होता है, सीएमआई के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब सीएमआई को मैं निपटा चुका हूं। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो जो था ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीज आती है वो क्या आता है? लिगेंड। लिगेंड कौन होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, लिगेंड वो होता है जो अपना लोन पेयर
अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। किसमें डोनेट करता है, आपके सीएमआई में। सीएमआई क्या करता है, कोऑर्डिनेट के थ्रू लेता है। तो ध्यान से सुनना लिगेंड क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ध्यान से सुनना सर, लिगेंड क्या है, तो अपन ने कहा कि न्यूट्रल ऑब्लिक आयोनिक स्पीसी। देखो सर लिगेंड जैसे Cn माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस 2 ये आयोनिक है, H2O NH3 ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयोनिक स्पीसी, स्पीसी विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट their lone pair और इलेक्ट्रॉन पेयर। किसमें, तो अपन क्या करेंगे टू द वैकेंट ऑर्बिटल, टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ CMI। कैसे, तो अपन क्या कहते हैं कि थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या लिखा, क्या लिखा, लिगेंड कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर लिगेंड वो है, लिगेंड वो है, लिगेंड वो है जो क्या करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि लिगेंड वो है जो क्या करता है, अपने लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को, ध्यान से सुनना, लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, आपके सीएमआई के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। बात क्लियर होगी, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। तो अपन क्या कहते हैं लिगेंड कौन होता है, तो अपन कहते हैं कि उदासीन या आवेशित प्रजाति जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को उपसह संयोजक बंध द्वारा सीएमआई के रिक्त कक्षक में दान करता है, उसको क्या बोला जाता है, लिगेंड बोला जाता है। बहुत सिंपल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको क्या बोल दोगे, लिगेंड। इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा हूं, लोन पेयर बोल रहा हूं, दो शब्द बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर भी हो सकता है। तुम बोलोगे यार लोन पेयर बोल दो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों बोल रहे हो, आगे चल के बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर में क्यों काम में ले रहा हूं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये बात हुई किसकी, इसकी। अब देखो सर यहां पर एक और वर्ड आता है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को हिंदी में बोलते हैं दंतुकता। क्या बोलते हैं, दंतुकता। ध्यान से सुनते जाना, छोटे छोटे टर्म है, छोटे छोटे टर्म है। क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि लिगेंड के बाद अगला वर्ड आ रहा है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिगेंड है वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जितने लोन पेयर दे सकता है, उन लोन पेयर के नंबर को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। तो अगली बात सुनना, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड known as its denticity। ध्यान से सुनना क्या बोला, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। यानी कि दंतुकता का मतलब क्या होगा, कोई भी लिगेंड है, कोई भी लिगेंड है, कोई भी लिगेंड है, वो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी, वो उसकी क्या होती है बच्चों, डेंटिसिटी यानी कि दंतुकता होती है। बोलो कोई दिक्कत आएगी क्या किसी को, अरे हाँ या ना, नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो क्या होता है वो देखना। ये है ना सारे डेफिनेशन लिया ना, मैं एनसीईआरटी से उठा के बता रहा हूं भैया ना, एनसीईआरटी से मैं उठा के एज इट इज डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया अगर उसने क्वेश्चन बनाना है तो घुमा फिरा के मजे लेके वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हिंदी भाषा में इसको कहते हैं समन्वय फलक या ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, है ना। इसका मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, टेट्राहेड्रल हो सकती है। उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है। उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, डजंट मैटर एटसेट्रा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर
जो उसकी ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री को आप नाम क्या दे सकते हो, क्या देते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्लियर है? फटाफट मार्क कीजिएगा, कोई डाउट हो तो फटाफट से बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पूजा का क्वेश्चन है कि Fe+2 के लिए क्या होगा सर? बेटा बिल्कुल मनीषा ने जवाब दिया है 6। बिल्कुल Fe+2 जो होता है उसके लिए फिक्स है बेटा 6 ही होगा। Fe+2 जो है वो कभी भी 4 वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। क्लियर? हाँ भाई जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी लपेटो देखें और बताओ कि क्या कोई दिक्कत है आपको। हाँ भाई, कोई बच्चे को दिक्कत हो तो बेटा बता दो फटाफट। हाँ जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास। हिंदी वालों बेटा इतनी अंग्रेजी समझ जाओगे क्या? मैं साथ साथ में हिंदी में डेफिनेशन बोलते हुए चल रहा हूं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे ना बेटा, ठीक है, तो वो मेरे को बता देना। नोट करने का काम तो आपका ही रहेगा भाई, है ना? ठीक है, नोट करने का काम तो आपका ही रहेगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगती है तो मेरे को बता सकता है। जल्दी बोलो बच्चों। अरे यार रिप्लाई किया करो ना यार, रिप्लाई किया करो मेरे प्यारे बच्चों, रिप्लाई किया करो। चलो डन। हाँ भाई ठीक है सर। तो अब सुनो, अब देखो यार अपन क्या करें कि सर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं। उस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं कि उसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे हमें उसके बारे में देखना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं जितनी भी उसमें चीजें आती हैं वो आपको डिटेल में बता चुका हूं। वो सारी चीजें आपकी क्या होती है, खत्म होती है। चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम बात को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को बच्ची को कोई दिक्कत हो तो वो बेफिक्र होकर बोल सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगला जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं ना बच्चों, बहुत ही काम का पॉइंट है। ठीक है, और बहुत ही गजब का पॉइंट है और बहुत मजे वाला भी है। ठीक है, उसमें ना एकदम ये चीजें ना पहले 2-3 लेक्चर बेसिक होता ही है, उसमें आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आपको बिल्कुल भी कभी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है ना भाई, वो पेपर यार एकदम से बेसिक पेपर आ रहा है, फुद्दू सा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइएगा बच्चों, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी कि आपके जो संकुल यौगिक हैं उनके क्लासिफिकेशन की बच्चों अपन बात करते हैं कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, कब कब होता है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। पहला बेसिस, पहला बेसिस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के आधार पर हम लोग वर्गीकरण की बात करते हैं। आवेश के आधार पर हम लोग वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स है ना बेटा कई टाइप से हो सकता है। जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दूसरा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनना क्या बोला, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स जो है वो जीरो यानी कि न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे तो अपन क्या कहते हैं कि सर इस बेसिस पे सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स,
सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बी ध्यान से सुनना, इस बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टाइप के हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टाइप के हो सकते हैं। पहला नंबर 1 ए में मैं बात करता हूं। ए में मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, ये है बच्चों, ध्यान से सुनना क्या बोला, K4FeCN होल 6 ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में ये देखो, ये केटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो ये केटायन कैसा है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंपल केटायन प्लस क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, एनायन। कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायन। पहला टाइप ध्यान से देख लेना, क्या बोला, सिंपल केटायन है और कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायन है। ऐसा पहला वैरायटी हो सकता है। क्लियर है। अब देखो ऐसा दूसरा भी हो सकता है, एक भी ले सकते हो, जैसे K3FeCN होल 6। अब यहां पे है ना, मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स के बेटा नेम आएंगे और वो नेम है ना आपसे सीधे आपके नीट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, यहां पर और यहां पर, ये दोनों आपके सामने हैं, इनके नेम बताता हूं। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं बच्चा पोटेशियम फेरीसाइनाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला, देखो दिखने में दोनों एक जैसे हैं, एक को बोला फेरो, एक को क्या बोला, फेरी। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर 4 है तो फेरो बोला और 3 है तो क्या बोला, फेरी बोला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कई बार क्या कि देखो दिखने में तो सिंपल है, बट क्या होता है यार, एग्जाम में जब कोई चीजें आती है ना तो वो एक साथ अपने को मिलकर होच-पोच कर देती है, कचरा हो जाता, पता नहीं चलता यार, अपन है ना हार्ड एंड फास्ट उसको ना कुछ भी लपेट देते हैं। कई बार क्या दिमाग में वो चीज स्ट्राइक नहीं करती है ना। तो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं इसके लिए, ताकि आप लोगों को आराम से याद रह जाए। आपने देखा होगा कि जब शादी होती है, जैसे आजकल तो कोविड में शादियों पे बैन है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने कि शादियों पर बैन लगा रखा है। ठीक है, वैसे भी किसी की जिंदगी बर्बाद करने से क्या होता है। ठीक है, अरे पहले ही भाई कोविड से वो परेशान है और उसकी शादी और कर दो, बेचारा और परेशान हो जाएगा, गरीब आदमी को और मार दो बेचारा, है ना, मरना तो उसको वैसे ही है। ठीक है, तो उसको सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि भैया शादियां ही बैन है। ठीक है, खुशी से जियो, आराम से जियो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब शादियां हैं, शादी होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक दूल्हा होता है, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। ठीक है, दूल्हा और दुल्हन दोनों क्या करते हैं, वहां पर मंडप में फेरे लेते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर फेरे कितने लिए जाते हैं। ठीक है, इस क्लास में बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हैं। तो बच्चों ये बताओ कि फेरे कितने लिए जाते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। एक झटके में कमेंट आए हैं भाई, फेरे कितने होते हैं। नंदू का सबसे पहला कमेंट आया 7 फेरे, विकास कुमार 7 फेरे। हाँ भाई, और कोई, फेरे कितने होते हैं। क्या इस ग्रुप में कोई पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी, अगर कोई पंडित जी बैठे हैं तो बेटा बताइएगा कि फेरे कितने लिए जाते हैं। प्रज्ञा छिंपा 4 फेरे लिए जाते हैं, मोनिका 4 लिए जाते हैं, नंदू लेकिन लेते 4 ही हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, हाँ भाई देखो क्या कहते हैं कि 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन, ये वो, और मतलब ये करके मतलब पता नहीं क्या क्या बता देते हैं लोग, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि फेरे बोलने को बोला जाता है 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन, लेकिन फेरे लिए कितने जाते हैं, 4। फेरे लिए कितने जाते हैं, 4। बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि फेरे 4 क्यों लिए जाते हैं, फेरे 4 क्यों लिए जाते हैं। गौरव शर्मा, अरे पंडित जी का जवाब आया, बहुत धीरे जवाब आया है पंडित जी का, कह रहे हैं कि होते 7 हैं लेते 4 है। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ भाई होते 7 हैं लेते 4 है। क्यों भाई, ऐसी कोई वजह जिसके बेस पे अपन ये कहते हैं कि भाई फेरे 4 ही लिए जाते हैं, 7 क्यों नहीं लेते। बोलने को 7 है, 7 फेरे, ठीक है, 7 जन्मों का बंधन, एक नहीं झेला जाता, 7 कैसे झेलेगा आदमी, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 ही काफी है। ओनली 4 जन्म ही रहना है इसलिए। अबे गधे, जब 4 झेल लेगा आदमी तो 3 और झेल लेगा, मर थोड़ी जाएगा। सर इतना सही है, बहुत है। देखो क्या होता है कि भाई देखो इंसान है और इंसान कब मर जाए किसी का कोई भरोसा नहीं।
ठीक है। किसी ने मतलब शादी करी, दूल्हा दुल्हन है, हस्बैंड वाइफ है, मान लो कि जिंदगी जैसी भी चल रही हो, नरक से ज्यादा तो और कुछ नहीं होता, क्योंकि गले में आपने इच्छाधारी नाग को बैठा रखा है। तो इच्छाधारी नाग को बैठा लोगे तो बेटा जिंदगी तो वैसे ही झंड हो जाएगी, तुम जानते ही हो। क्यों छोरो, सही बात है, ठीक है। तो अब अपन क्या कहते हैं कि सर जब वो इच्छाधारी नाग गले में बैठा है तो हो सकता है उस नाग की डेथ हो जाए, मतलब जो इच्छाधारी नागिन है वो निपट जाए, चली जाए, ठीक है। तो अब बेचारा जो नागिनधारी था वो अकेला हो जाएगा, जिंदगी निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या है कि उसको एक ऑप्शन स्पेयर में रखा जाता है कि भाई तेरे को लेने साथ ही है जिंदगी में, 4 तूने पहली बार में ले लिए, गलती से वो टपक गई तो 3 और ले ले, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मान लो कि वो नागिन भी टपक गई, वो नागिन भी टपक गई तो फिर भैया कितने ले ले, किस्मत बढ़िया है तेरी। अगर किस्मत बढ़िया है तेरी, 2 बार बच गया है, अब आगे अगर तू ये गलती करेगा तो तेरे बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको बोलते हैं बेटा जानबूझकर मरना, सुसाइड करना, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई सबको? अरे हाँ या ना? अबे जिंदगी का ज्ञान बता रहा हूं, गधो यस नो तो बोल दो। सुन रहे हैं पढ़े पढ़े? हाँ चलो, ये जिंदगी का सार है, पढ़ाई काम नहीं आएगी, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना एक्स्ट्रा वो काम आएगा। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। आयुष डाका कहां है? आज कोई जवाब नहीं आ रहा। आयुष डाका का? आयुष तू भी सीख ले बेटा, तेरे भी काम आएगा, आ जाओ। तो अपन क्या कह रहे हैं, हाँ भाई चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ आयुष डाका अब जगह है, सुन रहा है बेटा, पढ़े पढ़े, चलो आ जाओ। अपन क्या कहते हैं कि देखो फेरे होते हैं 4, तो 4 फेरो, बात पल्ले पड़ गई, याद रह जाएगा। तो जहां भी K4 दिखे ना वो क्या है, फेरो है। इतनी 5 मिनट की बकैती इसीलिए करी थी कि याद हो जाइए। 4 क्या है, फेरो, और 3 क्या है, फेरी, ठीक है। अरे हाँ या ना? पहली नागिन खतरनाक, दूसरी जहर कम हो जाता। जहर तो कम नहीं होता, लेकिन वो है कि भैया आदमी को एक्सपीरियंस आ जाता है कि भैया एक को झेलना है तो दूसरी को कैसे झेलना है। बात क्लियर होगी, ठीक है। सारी बातें जोक से पार्ट, मजे के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सुनना बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नाग नागिन की बात हो चुकी है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, नंबर बी में क्या हो सकता है बच्चों, तुम्हारे पास ये हो सकता है CuSO4, CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4, और ये क्या है बेटा, SO4। अब देखो यार इसमें ध्यान से सुनना, इसमें ये सिंपल आयन है। सिंपल आयन कौन है, SO4-2। तो अपन क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो अपन क्या बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायन, प्लस सिंपल क्या है बच्चों, एनायन। सिंपल क्या है, एनायन। सिंपल एनायन है, कॉम्प्लेक्स केटायन है, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है, स्वीजर सॉल्ट। क्या होता है बच्चों, स्वीजर सॉल्ट, ठीक है, स्वीजर सॉल्ट। ये हुआ इसका दूसरा टाइप, जहां पर केटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स, और सिंपल एनायन क्या है, ये रहा, ठीक है। नंबर सी पर अपन बात करते हैं, नंबर सी पर अपन बात करते हैं, ठीक है। अब अगली बात सुनना, नंबर सी पर मैं एक और भयानक चीज लेके आ रहा हूं भाई। भयानक चीज क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां पर मैं लिख देता हूं AgCN होल ट्वाइस, ये है, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स मिला है। अब देखो सर इसमें है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, केटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा जो केस होता है वहां पर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं, नंबर डी। और क्या हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है FeCO होल 5, FeCO होल 5, FeCO होल 5। देखो यहां इसके बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बात पहले पड़ गई, ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है सबको? तो ये क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स का पहला क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, जो किसके बेसिस पे होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि वो होता है आपके चार्ज के बेसिस पे। फटाफट लपेटो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लपेटो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लपेटो, आगे बढ़ते हैं। लपेट दो बेटा इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। जल्दी बना दो यार।
हाँ भाई हो गया सर। सी और डी में सिंपल आयन तो नहीं है नंदू, अरे बावड़ा नंदू, सी और डी में, सी क्या लिखा है, सी और डी में सिंपल आयन तो नहीं है। हाँ हाँ चलो ठीक है। अरे बेटा सिंपल आयन होना जरूरी नहीं है, यहां पर दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स, और ये न्यूट्रल है। हेडिंग देख क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक चीज को पकड़ के मत बैठो कि वहां पर सिंपल आयन होना मस्ट है, हो भी सकता है नहीं भी। बात क्लियर है, सिंपल सी कहानी है बेटा, ठीक है। ये कहानी इसकी होती है, ये कहानी इसकी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हो गया सबका, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भाई हो गया हो तो आगे बढ़ो, हो गया हो तो आगे बढ़ो भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। विकास कुमार सर इनका नेम नहीं है क्या, सी और डी का? बिल्कुल है बेटा, इनके कॉमन नेम नहीं होते, इनके आईयूपीएससी नेम होते हैं। तो जब इनके आईयूपीएससी नेम आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बेटा अपने आप आ जाएगा। क्लियर? तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो कॉमन नेम है ना, अभी के लिए बेटा वही बता रहा हूं, है ना। आईयूपीएससी नेम है, इनके कॉमन नेम है नहीं। चलो क्लासिफिकेशन चल रहा था और क्लासिफिकेशन में हम लोग ये बात कर चुके थे। चलो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है बेटा उसको हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पहला जो है वो हमने चार्ज के बेसिस पे देख लिया है कि चार्ज के बेसिस पे ये कैसे कैसे हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, टाइप के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस बेसिस पे ये दो टाइप का होता है। नंबर ए, पहला जो होता है वो होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा होता है बच्चों वो क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होमो 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 का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर, भिन्न भिन्न, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं होमोलैप्टिक में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ओनली वन टाइप लिगेंड प्रेजेंट, वन टाइप लिगेंड, लिगेंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां पर क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे CuNH3 होल 4 SO4, ये क्या है, तो आपने कहा स्वीजर सॉल्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। ये जो स्वीजर सॉल्ट है इसमें देखो लिगेंड कौन है, ये एक ही टाइप के हैं NH3, तो इसको क्या बोला जाता है, होमोलैप्टिक। क्लियर है? अगला एग्जांपल सुनना, अपन क्या बोलते हैं, K3CONO2 होल 6, K3CONO2 होल 6, NO2 लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है फिशर सॉल्ट। ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, क्या बोलते हैं इसको, फिशर सॉल्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हेट्रोलैप्टिक में डिफरेंट लिगेंड चाहिए ना, तो डिफरेंट लिगेंड की मैं बनाने की कोशिश करता हूं। पहला FeH2O होल 5 NO, और बाहर जो लगा है वो क्या है, SO4। ये देखो सर, एक लिगेंड ये रहा, एक टाइप का, दूसरे टाइप का लिगेंड ये रहा, तो दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या बोल दिया, हेट्रोलैप्टिक। और इसका जो नेम होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, सीधे सीधे नाम एग्जाम में पूछे हुए। एक और बताता हूं, सुनना, Na2FeCN होल 5 NO, Na2FeCN होल 5 NO। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना सर, इसमें भी देखो दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। क्लियर है? ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप के बेसिस पे इनकी बात होती है। क्लियर है? तो ये जो नाम है ना, मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं, ये नाम इसलिए बता रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली यहां पर याद रख सकते हो। तो फटाफट लपेट लो, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगली जो लेक्चर है, अगला जो क्लास है वो है किसका, सिलिकॉन्स का। तो जिसका भी बच्चे का सिलिकॉन बाकी हो, सिलिकॉन पढ़ना हो, वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज आप लोग आराम करें, रेस्ट करें, पढ़ाई करें, मजे करें
और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है सर? ओके बाय। 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और फिर क्लास को डिस्कनेक्ट करते हैं, नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो डन है सबका? चलो कर देते हैं डिस्कनेक्ट।